हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट किए थे, फॉर्मूला क्या है देखे थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द बुक एम एल अग्रवाल क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे दो पॉइंट दिया हुआ है, a -4 3 और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है 8 -6। ठीक है, तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी का लेंथ पूछा है, तो ये हम लोग आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं जो क्लास 9 में सीखे हैं हम लोग। तो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 + 4 ये क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा -9 का स्क्वायर। तो ये क्या आया 144 + 81 225, दैट इज व्हाट, ये आ गया 15। ओके, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना निकला 15 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट में बोला है क्या, इन व्हाट रेशियो द लाइन ए बी डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। अब देखो मान लो ये ए और बी है, ए कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 3 और ये बी है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 -6 और इसका एक पॉइंट है पी। पी वो पॉइंट है जहां पर इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको एक्स एक्सिस पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और पी पॉइंट क्या है, व्हाट इज पी पॉइंट? पी पॉइंट इज द लाइन थ्रू विच ए बी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। अब चूंकि पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट क्या ले लिए a, 0। ठीक है, क्या ले लिए a, 0। तो क्या लिखोगे, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी एट p a, 0 इन द रेशियो k:1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन द रेशियो k:1। तो p का एब्सिस्सा तो पता नहीं है, ऑर्डिनेट पता है, तो ky का फॉर्मूला क्या होगा my2 + ny1 by m + n। ओके स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं। तो m क्या है k × -6 + 1 × 3 by k + 1 0। तो 0 k + 1 × 0 0 हो गया, -6k + 3, तो 6k = 3, तो k = 1/2। तो k का वैल्यू क्या निकला, k का वैल्यू निकला 1/2। ओके, तो k = 1/2। तो देयरफॉर द रेशियो इज व्हाट 1:2। तो रेशियो क्या निकला 1:2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 विल डू नाउ, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन व्हाट रेशियो the line x - y - 2 divide the line segment joining points 3, -1, 3, -1 and 8, 9। okay, in what ratio does the line x - y - 2 = 0 divide the line segment joining the points 3, -1 and 8, 9। ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर मान लेते हैं क्या कि ये है a 3, -1 और ये है b 8, 9 और ये लाइन ये है x - y - 2 = 0।
ये लाइन इसको कहीं P पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट AB एट एनी पॉइंट, चलो P मान लेते हैं, इन द रेशियो K:1, ठीक है। तो आपको वही फाइंड करना है कि व्हाट इज द रेशियो, ठीक है। ये रेशियो क्या है, जिस रेशियो पे ये लाइन AB सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लिखो, लेट P on the line segment AB, let P on the line x minus y minus 2 equal to 0 intersect AB or divide AB in the ratio K:1, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, let P on the line इतना divide AB in the ratio K:1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, अगर हमें फॉर्मूला पता है mx2 वाला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 और k इंटू 9, 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1। ये क्या निकला, ये निकला कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब यार यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना कि ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस प्लेन पे। तो ऑब्वियसली ये P का एब्सिसा को एक से जगह बैठा सकते हैं, ऑर्डिनेट को ये बना सकते हैं। तो लिखो P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। P कहां लाई कर रहा है, ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या होगा, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1, ये x हो गया, माइनस 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1, माइनस 2 को उधर ले गए तो क्या बन गया, इक्वल्स टू 2। अब दोनों का बेस तो सेम है, k प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2। तो माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k प्लस 2, सॉरी 2k प्लस 2। तो ये क्या आया, इधर आएगा तो माइनस 3k इक्वल टू माइनस 2। तो देयरफॉर k क्या आ गया, k आ गया 2/3। हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो कितना स्टूडेंट्स, रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। रेशियो कितना हुआ हम लोग का, 2:3। अब क्वेश्चन पूछा है क्या, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब P का कोऑर्डिनेट पूछा है, अब हमको P का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो करने का दो तरीका है, या तो तुम इसमें यहां पर k के जगह 2/3 पुट करो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे बेस्ट उपाय क्या है, इसको 2 और इसको 3 मान के हम लोग डायरेक्टली P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो लिखो देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना होगा, अब बोलो 2 इंटू 8 मतलब 16 प्लस 3 3 या 9 बाई 2 प्लस 3 5, फिर 2 इंटू 9 18 माइनस 3 बाई 5। तो कितना निकला 5,3। कितना आया 5,3। तो 5,3 is what, 5,3 is the coordinate of this point. Okay, now let's move on to the next sum. Question number 22. अच्छा, एक सिंपल सा सम कर लेते हैं 18 नंबर, उसके बाद हम लोग सम नंबर 22 में जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट रिटन प्लीज कॉपी डाउन, अदरवाइज प्लीज क्वेश्चन नंबर 18। Okay, so now we are going to do question number 18. See, question number 18 क्या बोला है, calculate the length of median through the vertex A of triangle ABC with vertices A,
7 कॉमा -3, B 5 कॉमा 3 और C 3 कॉमा -1। देखो यहां पर एक बात बोला है क्या कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, और ए से जो मीडियन बनेगा उसका लेंथ पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा सम है, जैसे मान लेते हैं हम ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी, और ये क्या बन गया, इज द मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, आई होप यू नो व्हाट इज मीडियन। मीडियन का मतलब होता है द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो लिखो लेट एडी बी द मीडियन थ्रू ए। अगर एडी मीडियन है तो इसका मतलब हो गया क्या कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। एडी मीडियन होने का मतलब ही हो गया कि डी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन किसको कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो लिखते हैं लेट एडी बी द मीडियन, let AD be the median through A. Therefore, D is the midpoint of BC. तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल लो, कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ये B और C से, x1 प्लस x2, 5 प्लस 3 बाई 5 प्लस 3 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2। ये कितना होगा, ये होगा 4, ये कितना हो जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना निकला स्टूडेंट्स, 4,1। ये निकल गया क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अच्छा अब देखो इसके बाद जब डी का कोऑर्डिनेट हम जान गए तो हमको पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन। तो ए का कोऑर्डिनेट तो पहले से ही पता है, डी का कोऑर्डिनेट भी जान गए, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो लिखो देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला दोनों पता है, x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर 5 यूनिट्स। ओके, आंसर कितना मिलेगा, 5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, सी okay, before that let us do one different type sum. Question number 20, then we'll go to 22. Question number 20 is, if the points A, B, C, D form a parallelogram. See, here they are given A minus 2 minus 1, B 1 0, C P3 and D 1Q. Okay, so see here 4 points are given, A minus 2 minus 1, B 1 0, C P3 and D 1Q. Now they are saying कि if these 4 points are 4 vertices of a parallelogram, okay, these are the 4 vertices of what, of a parallelogram, then prove that, then you have to prove what, then prove that, then find the value of A, B, C, D. Then you have to find the value of what, A, B, C, D. Okay, so let's do it. See, whenever you are getting this type of sum, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमको आता है पैलोग्राम का, तो क्या करोगे, कंसेप्ट क्या है, देखो पैलोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो है क्या कि अगर हम ये दो डायगोनल बना दिए तो ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मींस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी दोनों सेम पॉइंट होगा, कोइंसिडेंट पॉइंट होगा, ठीक है।
तो अब लिखो एज एबीसीडी इज अ पैलोग्राम, देयरफॉर क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या, बी डी। ओके, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, अप्लाई करो। AC ए कितना है, -2 प्लस p बाई टू -1 प्लस 3 बाई टू, और बी कितना है, 1 प्लस 1 बाई टू 0 प्लस q बाई टू। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट जो हम कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लेकिन एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मान लो तुमको बोले कि a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये सीधा सीधा इंप्लाई करता है कि a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी, है ना। तो क्या इंप्लाई करेगा, इफ ab इक्वल टू सी डी, व्हाट डज इट मींस कि a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। तो यहां पर वही करते हैं, तो कंपेयरिंग द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, बोलो, तो -2 प्लस p बाई टू इक्वल टू 2 बाई टू, तो p इक्वल टू कितना निकल गया, इधर 2 ऐड हो गया तो 4, और ये कितना आ रहा है, 2 बाई टू इक्वल टू q बाई टू। ठीक है, -1 प्लस 3, तो ये कितना है, -1 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इंप्लाई कर रहा है, q इज इक्वल टू 2। तो क्या मिल गया हमको, छोटे छोटे सम्स है, बट यू हैव टू नो द मेथड, स्मॉल सम्स, इजी सम्स, बट यू नो द मेथड। तो p इक्वल टू 4, q इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सम्स। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। इफ यू आर अनेबल टू राइट इट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट टोटली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 है, इफ फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इफ इट्स टू वर्टिसेस आर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 22, टू वर्टिसेस आर -1, 4 and 5, 2. Okay, find the third vertex. If midpoint of one side is 0, 3. Okay, friends, clear? यहां पे बोला क्या है कि two vertices are this, find the third vertex if the midpoint of one side is 0, 3. ठीक है, अगर एक साइड का मिड पॉइंट ये है तो थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। तो पहले मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चन। मान लो एक ट्राइंगल है, इसका फर्स्ट वर्टेक्स दिया हुआ है कितना, -1, 4 मान लेते हैं। सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है 5, 2, ये भी मान लिए, और थर्ड वर्टेक्स सी हमको नहीं पता, इसको ए बी लिख दे रहे हैं। अब बोला क्या, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0, 3। अब एक बात तो क्लियर है कि ए बी का मिड पॉइंट तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 - 1 0 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है वो ए बी का नहीं है, तो किसका है, या तो एसी का है या फिर बीसी का है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एसी का मिड पॉइंट है, चलो शुरू मान लिए कि जो पॉइंट पी है वो क्या है, द पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लेट सी ए बी बी द थर्ड वर्टेक्स एंड लेट पी 0, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑफ एसी, सॉरी ऑफ एसी। ठीक है, तो पी 0, 3 हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पी 0, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। हो गया, तो अब देयरफॉर क्या होगा, बोलो 0, 3 क्या होगा, a - 1/2
b प्लस 4/2। ठीक है, तो a माइनस 1/2 b प्लस 4/2 इक्वल टू 0,3। अब फिर से वही जो पहले से हम बताए थे कि दिस टू आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट, तो क्या होगा, देयरफॉर a माइनस 1/2 इक्वल टू 0 implies a इक्वल टू 1 and b प्लस 4/2 इक्वल टू 3, तो 3 2 6, तो b इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट्स, 1, b का वैल्यू कितना निकला, 2, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा, 1,2। ठीक है, कब, when we are assuming that this is the midpoint of AC। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो, हमको तो पता नहीं है। अब लिखो if P 0,3 is the midpoint of BC। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो यहां नहीं है, यहां पे है, इसको उठा के यहां लगा दो, तो क्या होगा, तो 0,3 क्या हो जाएगा, बोलो, a प्लस 5/2, a प्लस 5/2 और b प्लस 2/2, तो a प्लस 5/2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, a इक्वल टू -5 और b प्लस 2/2 इक्वल टू 3, तो ये 6 - 2, तो b इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c यहां पे क्या निकला, -5,4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहां पे दो कोऑर्डिनेट मिल गया, एक 1 2 और दूसरा -5,4। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू ए बिग सम, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो प्लीज, इट इज अ वेरी बिग सम, क्वेश्चन नंबर 23 एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम। जो सम हम लोग करने जा रहे हैं उस सम में एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल द मिडिल पॉइंट्स आर। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम लोग मान लिए x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p, कितना दिया हुआ है, 0.5। दिस इज गिवन q 1/2 and this is given r 1/2 0। okay, now from this information you have to find the value of the coordinates x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो स्टार्ट करो, लिखो, लेट a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 be the coordinates of the vertices of triangle ABC। ठीक है, अच्छा, P 0,1/2 is the midpoint of AB, so therefore 0,1/2 is equal to x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। तो x1 plus x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और y1 plus y2 क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो 1 1 2। ठीक, हो गया। फिर उसी तरीके से लेट q 1/2, बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो ये क्या इंप्लाई करता है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। उसी तरीके से फिर से वही r 1/2 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो therefore half comma 0 x1 plus x3 by 2 y1 plus y3 by 2 ये क्या इंप्लाई करेगा x1 plus x3 इक्वल टू 2 कट गया तो 1 और y1 plus y3 इक्वल टू 0 ओके अच्छा अब हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 6 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और मेरे पास इक्वेशन भी 6 है 1 2 3 4 5 6 6 इक्वेशन है 6 वेरिएबल है कर सकते हैं नो प्रॉब्लम मैथमेटिकली रूल क्या है कि जितना अननोन चाहिए उतना इक्वेशन होना चाहिए अगर एक अननोन है एक इक्वेशन काफी है दो अननोन है दो इक्वेशन तीन अननोन है तीन इक्वेशन हमारे पास 6 अननोन है 6 इक्वेशन तो मैथमेटिकली वी कैन सॉल्व इट अच्छा अब ट्रिक जानो एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5 मतलब सब x वाला अगर तुम x वाले को ऐड करो तो देखो x1 plus x2 x2 plus x3 x1 plus x3 क्या मिलेगा एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5 ठीक से सुनना x1 plus x2 plus x3 तो क्या होगा मैं 2 कॉमन ले लिया क्योंकि x1 plus x2 x2 plus x3 x1 plus x3 दो तो x1 आएगा दो तो x2 आएगा दो तो x3 आएगा और वैल्यू क्या आएगा 0 plus 1 plus 1 कितना होता है 2 होता है यहां पे भी 2 आ गया तो x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 1 ये अब इसको क्या करोगे इसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करो अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन चलो इसको 4 या 6 कुछ भी नंबर दे दिए इसका नंबर 7 दे दिए ठीक है तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या मिलेगा तो x1 x2 कट गया तो x3 इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया फिर से वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या मिला x1 क्या मिला x1 मिल गया 1 minus 1 0 मिल गया और फिर इसी तरीके से x3 क्या x2 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स x2 क्या होगा इसको इससे लेस करेंगे तो फिर 1 minus 1 फिर से 0 मिल जाएगा ठीक है तो x1 x2 x3 का वैल्यू हम जान गए अब y में आते हैं ठीक वही करते हैं एडिंग इक्वेशन 2 4 and 6 we get adding equation 2 4 and 6 we get फिर से वही होगा 2y1 plus y2 plus y3 इक्वल टू यहां भी 2 आ रहा है देखो 1 plus 1 2 plus 0 यानी कि इधर भी 2 आया ये 2 कट गया तो क्या मिला y1 plus y2 plus y3 इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिए अब फिर से वही करो इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 2 क्या देगा बोलो y3 इक्वल टू 0 देगा ना इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 2 तो y1 प्लस y2 कट गया तो y3 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 देगा इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 4 लिखो इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 4 क्या देगा y1 कितना देगा y1 भी 1 माइनस 1 0 देगा और इसी तरीके से इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 6 करेंगे तो y2 क्या मिलेगा y2 मिलेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 ओके समझ में आ गया तो अब कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेट्स लिखना तो बहुत सिंपल है therefore the vertices of triangle ABC are the vertices are a x1 क्या था 0 y1 क्या था 0 a 0 0 b 1 x2 क्या है 0 y2 1 0 1 और c x1 और y3 0 1 0 तो a का कोऑर्डिनेट क्या निकला 0 0 b का 0 1 और c का 1 0 तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices so this was all about the sums now in the next video that is section formula video number 3 we will do some more sums and some board type problems okay students till then have a nice day